वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 21 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती कब मनाई गई है? तो यह मनाया गया है 19 फरवरी को। साथियों, छत्रपति शिवाजी का मूल नाम था शिवाजी भोसले और यह मराठा राजवंश से संबंधित थी। इनका जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। कब हुआ था? तो 1630 में इनका जन्म हुआ था। 1630 में इनका जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। साथियों, अब फरवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, और कैंसर दिवस का थीम था इस बार क्लोज द केयर गैप। 6 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को मनाया गया एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को मनाया गया अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और साथियों, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस भी मनाया गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी 10 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया है। विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को मनाया गया है। साथियों, विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। तो ये थे फरवरी महीने के अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी? तो साथियों, नासा और जक्सा दोनों मिलकर के दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। साथी, अब नासा और जक्सा, तो हम दोनों के बारे में सोचा, नासा के बारे में भी जानेंगे और जक्सा के बारे में भी जानेंगे। देखो साथियों, नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। कहां पर है नासा का हेडक्वार्टर दोस्तों? तो वॉशिंगटन में है। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो बिल नैल्सन है नासा के चेयरमैन। साथियों, अब साथियों जक्सा, देखो जक्सा का फुल फॉर्म क्या है? तो जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या है फुल फॉर्म? जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। साथियों, अब जक्सा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो साथियों, जक्सा का हेडक्वार्टर है कहां पर? टोक्यो में। टोक्यो चूफो टोक्यो में है। जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो में चूफो है। चूफो में जक्सा का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 अक्टूबर 2003 को। और इसके चेयरमैन कौन? साथियों, प्रशासक कौन है इसके? तो प्रशासक इसके हैं हिरोशी यामाकावा। कौन है? हिरोशी यामाकावा हैं साथियों जक्सा के चेयरमैन। अब अगला प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ अनुराग ठाकुर ने कहां किया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ किया गया है गुवाहाटी में। कहां किया गया है दोस्तों? गुवाहाटी में किया गया। असम का शहर है गुवाहाटी। अब साथियों असम, तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री। कौन है असम के मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। एक बात याद रखना, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम कर दिया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। और डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम भी गुवाहाटी में ही है दोस्तों। और गुवाहाटी में ही किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। अब उत्तर प्रदेश में रखा गया है, तो देखो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। अब साथियों उत्तर प्रदेश में किया गया है, उत्तर प्रदेश कौन से जिले में? संभल जिले में, याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। दोस्तों लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है लखनऊ? है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क। पिलभित नेशनल पार्क, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। देखो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। कानपुर है गंगा नदी के किनारे। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। आगरा है यमुना नदी के किनारे और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में साथियों है भारतीय दलहन संस्थान। देखो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सीडीबी। सीडीबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और सीडीबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। देखो वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 11वें अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ साथियों, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर है चंडीगढ़ के वास्तुकार, जो फ्रांस के थे। और चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है जिसका वास्तुकार है नेक चंद्र। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब का स्टेट आइकन किसे बनाया गया है? तो सुभमन गिल को बनाया गया है पंजाब का स्टेट आइकन। साथियों किसके द्वारा बनाया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा बनाया गया है लोकसभा चुनाव 2024 में। दोस्तों अब पंजाब, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। साथियों चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पंजाब में है। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है और यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना सबसे महत्वपूर्ण डैम है एक रंजित सागर डैम जो रावी नदी पर पंजाब में है। पंजाब में 3 प्रमुख झील है, कजली झील, रोपर झील और हरिके झील। कहाँ है? तो पंजाब में है। दोस्तों भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को कहा गया है। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को कहा गया है। बगीचों का शहर पंजाब के कपूरथला को कहा गया है और 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला गया है। साथियों 5 नदी कौन कौन सी है? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज नदी है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में और अमृतसर को ही बोला गया है स्वर्ण मंदिरों का शहर। देखो गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर संयंत्र पंजाब में है। पंजाब में ही हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। किस आयोग की स्थापना की गई थी? हंटर आयोग की। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की है? तो स्वयं योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखो स्वयं योजना है क्या? तो इस योजना के तहत 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। अब यह ओडिशा में शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का एकमात्र जिला है जो पहला जिला है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है और ये ओडिशा का ही डिस्ट्रिक्ट है, गंजम डिस्ट्रिक्ट। साथियों बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम
कहाँ है? तो राउरकेला में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील भी ओडिशा में ही है, जो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन अर्थात ई व्हीकल बुनियादी ढांचे के विकास में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक ई व्हीकल बुनियादी ढांचे के विकास में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। अब कर्नाटक है तो देखो, कर्नाटक के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है। दोस्तों मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है, याद रखना साथियों। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी बेंगलुरु में ही है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। साथियों भारतीय खगोल संस्थान का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मैसूर में है। साथियों राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है। दोस्तों आपको बताना है इसरो के बारे में। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है, ISRO। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है और इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे। ये सारे प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों प्रत्येक दिन मैं आपसे 3 प्रश्न करता हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया है। लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। और तीसरा प्रश्न मैंने किया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दूसरा प्रश्न आपसे है नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तीसरा प्रश्न आपका है हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब का स्थित आइकन किसे बनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।